अगर आप इन सभी डेट्स को कर लोगे तो हिस्ट्री के अंदर इन CUET 2024 आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा डेट्स को लेकर। तो काफ़ी सारी डेट्स हैं हिस्ट्री में, आप सभी को डाउट रहता है, राइट। तो सारी की सारी काम की डेट्स यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। वीडियो को लास्ट तक देखना, जो भी डेट्स बताऊंगा अच्छे से कर लेना, क्योंकि आप जो डेट्स को लेकर MCQs आते हुए एग्जाम में देखोगे, राइट। तो इन सभी डेट्स को कर लोगे तो इनफ है, ये उसके बाहर कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको सभी की सभी डेट्स को लर्न कर लेना है। पॉलिटिकल साइंस के ऊपर मैंने ऑलरेडी डेट्स को लेकर वीडियो अपलोड कर दिया, आप जाके देख सकते हो। वो सभी की सभी डेट्स आप ज़रूर से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उस वाली वीडियो के अंदर भी मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि डेट्स आपको इतनी सारी लर्न कैसे करनी है। आपको तो एक तरीके से बहुत ही परेशानी देखने को मिलेगी कि भैया इतनी सारी डेट्स है, मैं कैसे पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगी, कैसे याद रहेंगी। तो मैंने बताया था आपको 2-3 बार इसकी रीडिंग लगानी है। जितनी ज़्यादा आप रीडिंग लगाओगे उतना ही आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। और यही है, मतलब रिवीजन करना है, 2-3 बार रीडिंग लगानी है। कनेक्शन बना लेना कि जब भी कोई आपसे हड़प्पन सिविलाइजेशन पूछ रहा है तो आपको ये जो पर्टिकुलर डेट है ये माइंड में आनी चाहिए। तो कनेक्शन बन जाएगा जब आप 2-3 बार रीड करोगे, और जब आप MCQ सॉल्व करोगे इनके बाद तो आपको धीरे धीरे करके चीज़ें याद होने लग जाएंगी, राइट। तो एक साथ कुछ भी नहीं होता, डरने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें स्लोली स्लोली हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप पहला देखोगे, फर्स्ट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसकी डेट है 2600 to 1900 बिफोर कॉमन एरा। याद रखना, जॉन मार्शल 1924 में पूरी दुनिया को बताते हैं कि हमने नई सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज निकाल ली है, राइट। 321 बिफोर कॉमन एरा के अंदर आप देखते हो जो मौर्यन एम्पायर है उसको फाउंड किया जाता है बाय चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखना, CM चंद्रगुप्त मौर्य। 1838 के अंदर आप ये देखोगे कि जो ब्राह्मी बेसिकली जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसको डिसाइफर किया जाता है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। 1919 के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है, जो महाभारत का क्रिटिकल एडिशन है वो प्रिपेयर किया जा रहा है VS सुक्थांकर के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए। इवन ये डेट्स मैंने आपको बोर्ड्स के लिए भी बताई थी, और इसमें मैंने जो डिलीटेड चैप्टर्स आपके हैं जो कि बोर्ड्स में नहीं आ रहे थे लेकिन CUET के अंदर आ रहे हैं, वहाँ से भी मैंने डेट्स को ऐड किया है, ठीक है। जो नरेटिव वाला पार्ट है ना महाभारत का, उसको कंपोज कब किया जाता है, उसको किया जाता है 200 बिफोर कॉमन एरा से लेकर 200 कॉमन एरा, याद रखना। और जो डायडेक्टिक वाला पार्ट है महाभारत का, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी हैं, फॉर एग्जांपल भगवत गीता, तो वो वाला पार्ट कब लिखा जाता है 200 कॉमन एरा से लेकर 400 कॉमन एरा। इसमें बिफोर कॉमन एरा है, फिर कॉमन एरा है, याद रखना। इसमें दोनों ही कॉमन एरा की बात हो रही है। 1989 के अंदर यहाँ पर क्या होता है, जो सांची है उसको वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उसका दर्जा मिल जाता है, स्टेटस मिलता है। अब हमारी ये वाली जो बुक है ये शुरू हो रही है, इसके अंदर आप सभी की सभी डेट्स को देखोगे तो 711 के अंदर मोहम्मद जो कासिम है वो सिंध को कन्क्वर कर लेता है। 1336 के अंदर यहाँ पर क्या होता है, जो विजयनगर एम्पायर है उसको फाउंड किया जाता है, किसके द्वारा, हरिहर राया एंड बुक्का राया के द्वारा। ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ये चीज़ हमने पढ़ी भी है। 1565 के अंदर जो बैटल ऑफ तालीकोटा है ये होता है, यू शुड नो दिस, इसको बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी भी कहते हैं। 1976 के अंदर हम्पी को नेशनल इंपॉर्टेंस की साइट रिकॉग्नाइज किया जाता है कि भैया ये साइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 1986 के अंदर हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल जाता है बाय यूनेस्को। 1526 के अंदर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। और फिर यहाँ पर इब्राहिम खान लोधी हार जाते हैं एंड बाबर वन दिस बैटल, एंड उसके बाद मुगल एम्पायर को फाउंड किया जाता है। 39 के अंदर यहाँ पर क्या होता है, नादिर शाह इन्वेड करते हैं इंडिया को एंड सैक्स दिल्ली, ठीक है। और 1761 के अंदर यहाँ पर क्या होता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। अब अहमद शाह अब्दाली डिफीट्स द मराठास इन दी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। 1707 के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है, जो औरंगजेब है उनकी डेथ हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए 1707 के अंदर। 1784 के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एशियाटिक सोसाइटी है बंगाल की, इसको फाउंड किया जा रहा है सर विलियम्स जॉन्स के द्वारा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसने फाउंड किया, मतलब डेट आपको दे देंगे और बोलेंगे किसने फाउंड किया, तो सर विलियम जॉन्स का नाम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 1563 में अकबर क्या करते हैं, जो टैक्स था पिलग्रिमेज पे उसको हटा देते हैं। और 1564 के अंदर इन द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एबॉलिशिंग द टैक्स ऑन पिलग्रिमेज इन 1564 नेक्स्ट ईयर, यानी अकबर जो जिजिया टैक्स है उसको भी एबॉलिश कर देते हैं। 1585 के अंदर आप देखते हो जो मुगल कैपिटल है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है टू लाहौर, यह आपको पता होना चाहिए। और 1648 के अंदर मुगल जो कैपिटल है उसको शिफ्ट कर दिया जाता है फ्रॉम आगरा टू शाहजहानाबाद।
ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चक्कर तो नहीं आ रहे ना इतनी सारी डेट्स को देख के। देखो अगर आपको एक साथ ही आप पढ़ने बैठोगे ना कि भाई आज मैं डेट्स ही करूंगा, सारी यार लर्न करके बैठूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। बुक वाइज आप लेके चल सकते हो कि आज मुझे बुक 1 की करनी है, फिर बुक 2 की, फिर बुक 3 की, ऐसे आप करोगे तो आराम से हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमारी ये वाली बुक शुरू हो रही है। इसके अंदर तो काफ़ी डेट्स आपको मिल ही जाएंगी, स्पेशली फ्रॉम दी चैप्टर महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। देखते हैं एक बार। 1793 के अंदर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आता है, जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आते हैं। इसको जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। 1813 के अंदर यहाँ पर क्या होता है, 5th रिपोर्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट किया जाता है। 1832 के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी भी है, अगर आपने बोर्ड्स में अच्छे से तैयारी करी थी तो, जो लार्ज एरिया है उसको डिमार्केट किया जाता है एज दमीनिको, राइट। तो जो दमीनिको वाला जो पार्ट था लैंड का, वो पहाड़ीज को बिलोंग करता था, उसको संथल्स को दिया जाता है। 1855-56 के अंदर यहाँ पर क्या होता है, जो संथल रिबेलियन है ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1875 के अंदर जो डेक्कन वाला एरिया है उसमें रेवोल्ट्स होते हैं, तो डेक्कन वाले एरिया में रेवोल्ट होता है, ये पता होना चाहिए। 1859 के अंदर ब्रिटिश क्या करते हैं, लिमिटेशन लॉ को पास करते हैं। और 1801 में यहाँ पर क्या होता है, सब्सिडरी अलायंस को अवध में इंट्रोड्यूस किया जाता है लॉर्ड वेल्सली के द्वारा। सब्सिडरी अलायंस आती तो पहले है, लेकिन अवध में 1801 में इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। 1851 के अंदर अवध को यहाँ पर यह बोला जाता है कि अवध एक चैरी है जो कि हमारे माउथ में एक ना एक दिन गिर जाएगी, ये बोला जाता है। और 1856 के अंदर अवध को फॉर्मली एनेक्स भी कर लिया जाता है। 10 में 1857 में तो आपको पता ही है कि मेरठ से जो म्यूटिनी है वो 1857 की वो शुरू होती है। और 1829 में जो ये सती सिस्टम था इसको एबॉलिश कर दिया जाता है। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द 1857 रेवोल्ट। 1859 के अंदर यहाँ पर क्या होता है, जो रिलीफ ऑफ लखनऊ है उसको पेंट किया जाता है थॉमस जॉन्स बार्कर के द्वारा। ये आई होप आपको पता ही होगा जो ये पर्टिकुलर पेंटिंग है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, और बैटल ऑफ बक्सर भी अगर आपको याद रखना है तो 1764 बैटल ऑफ बक्सर, राइट। और वैसे भी अगर आपके पास हिस्ट्री डोमेन है, आप हिस्ट्री ऑनर्स करोगे मेरी तरह फ्यूचर में, तो आप इनके बारे में ऑब्वियसली वैसे भी पढ़ोगे, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। तो यहाँ पर 1764 मैंने जो बक्सर की लड़ाई होती है उसके बारे में बताया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं, अब महात्मा गांधी वाला चैप्टर शुरू हो रहा है, तो थोड़ी सी ज़्यादा डेट्स हैं इसमें, जो कि महात्मा गांधी के मूवमेंट्स वगैरह होते हैं। बट अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पूरी, इवन इस चैप्टर में ना यही क्रोनोलॉजी है, यही तरीका है इस चैप्टर को पढ़ने का, क्रोनोलॉजी के बेसिस पे। तो 1915 आप देखते हो, 1915 आप देख रहे हो, महात्मा गांधी रिटर्न्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आते हैं। 1916 के अंदर स्पीच दी जाती है महात्मा गांधी के द्वारा इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। 1917 के अंदर यहाँ पर जो चंपारण सत्याग्रह है, ये हमें सामने आता हुआ देखने को मिलेगा। 1917 चंपारण सत्याग्रह, और 1918 के अंदर खेड़ा सत्याग्रह एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, तो ये आपको पता होना चाहिए। 1919 में आप देखते हो कि रॉलेट सत्याग्रह आता है और जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है। 1919 एंड 1920 में खिलाफत मूवमेंट शुरू हो रहा है। 1920 के अंदर महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करके इसको कोशिश करते हैं कि खिलाफत मूवमेंट के साथ में जोड़ दूं, ताकि फिर हिंदू मुस्लिम्स मिलके अंग्रेजों के ऊपर हमला बोल दें। 1922 के अंदर यहाँ पर महात्मा गांधी, एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट होता है चोरी चोरा इंसिडेंट, इसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, तो विड्रॉ कर लेते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। 1928 के अंदर आप साइमन कमीशन आता हुआ देखोगे इंडिया में। 1929 के अंदर यू विल सी दिस कि कांग्रेस का जो लाहौर सेशन है वो होता है, जिसमें पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन होता है। 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी सॉल्ट जो मार्च है उसको शुरू करते हैं। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होती है, सेकंड कब होती है, थर्ड कब होती है, ये आपको तीनों की डेट्स पता होनी चाहिए, राइट। तो नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 दिस इज फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सितंबर 1931 टू दिसंबर 1931 सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नवंबर 1932 टू दिसंबर 1932 थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आप मुझे कमेंट्स में ये बताओगे कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को महात्मा गांधी अटेंड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूना पैक्ट आप देखते हो 1932 के अंदर, पूना पैक्ट। 1935 के अंदर यहाँ पर क्या होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, ये पास होता है। 1940 के अंदर जो अगस्त ऑफर है ये सामने आता है इन पाकिस्तान रिजोल्यूशन की, जिसमें ये पाकिस्तान की ऑफिशियली डिमांड करते हैं। 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन इंडिया में भेजा जाता है। अगस्त 1942 के अंदर जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये इंडिया में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आता है।
जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना, फॉर्म करना, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। 16 अगस्त 1946 के अंदर डायरेक्ट एक्शन डे यहाँ पर मोहम्मद अली जीना डिक्लेयर करते हैं, और 13 दिसंबर 1946 ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन सामने आता है, जिसको जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। 26 नवंबर 1949 डेट पता होनी चाहिए, जिसमें आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को या तो अडॉप्ट करते हैं या फिर आप कह सकते हो इनेक्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बन के रेडी हो जाता है, अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन फोर्स में कब आ रहा है? ये 26 जनवरी 1950, जब हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, तब यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनफोर्स्ड, राइट। उसके बाद आप और भी डेट्स देखोगे जो कि डिलेटेड चैप्टर्स से हैं मोस्टली। 1853 के अंदर यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो यहाँ पर जो पहली रेलवे है वो चलती है बॉम्बे टू थाने। 1911 में यहाँ पर क्या होता है, जो कैपिटल है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है कलकत्ता से दिल्ली। 1972 के अंदर जो फर्स्ट सेंसस सर्वे होता है इसको हेल्ड किया जाता है, यानी ये होता है बेसिकली। 1817 के अंदर यहाँ पर जो लॉटरी कमेटी है उसको स्टैब्लिश किया जाता है। 1861 के अंदर अमेरिकन सिविल वॉर स्टार्ट होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। 1907 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, और 1915 में हिंदू महासभा ये बनती है। इवन आपको पता होगा 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है। वैसे ही हमने यहाँ पर ये मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा का देखा है कि ये कब फॉर्म हो रही हैं, राइट। तो ये सभी की सभी डेट्स थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब आप इनको अच्छे से पढ़ने के बाद एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आराम से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अच्छे से डेट्स को रिवाइज करने के बाद एमसीक्यूज आप सॉल्व करना, तो आराम से आपके सारे के सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे, राइट। तो आई होप आपको सारी डेट समझ में आई हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। बाकी देखो, बैच नोट्स अगर आपको चाहिए तो फिर मेरे कंप्लीट यहाँ पर जो नोट्स हैं वो रेडी हैं, आपको डायरेक्टली वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। जिसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या मिलेगा, मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, या फिर मेल आईडी भी मिल जाएगी, और टेलीग्राम का भी मैं आपको दे दूंगा यूज़र नेम। आप जाके मुझे मैसेज करोगे, और इसका जो प्राइस है वो खाली 149 है, जिसके अंदर आपको इंक्लूडिंग डिलीटेड चैप्टर्स बहुत ही मस्त प्यारे से नोट्स मिल रहे हैं सीयूईटी को लेकर, जिनको आप कर लोगे। बुक भी रीड करने की ज़रूरत नहीं है, उन नोट्स को रीड कर लो, साथ में जो वीडियोस हैं उनको फॉलो करो, आराम से आपका ये वाला डोमेन कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही आपको पॉलिटिकल साइंस के भी मिल जाएंगे, राइट। तो आप इस चीज़ को बाय कर सकते हो। चलिए फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अभी और भी वीडियोज़ आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर करना, सपोर्ट ह्यूमैनिटीज़ लवर। अभी मैं हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस को लेकर स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस भी अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।